आज हम लोग एक ऐसे इवेंट के बारे में बात करेंगे जिसको ये माना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग इसी इवेंट में होती है। ये नाम सुनते ही लोगों को आइडिया लग जाता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कुंभ मेला की। कुंभ मेला वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गैदरिंग वाला मेला है। सबसे ज़्यादा गैदरिंग मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ दुनिया में अगर किसी एक इवेंट में होती है तो वो कुंभ मेला में होती है। और अभी जो कुंभ मेला है उसका सरकार ने अब नाम बदल के महाकुंभ कर दिया है। पहले कुंभ और अर्धकुंभ होता था, अब अर्धकुंभ कुंभ हो गया है और कुंभ जो पहले था वो अब महाकुंभ हो गया है। तो महाकुंभ मेला 2025 जो है ये 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुंभ मेला जो है वो क्यों मनाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है। तो कुंभ मेला जो है ये हिंदू मैथोलॉजी में कुंभ मेला के बारे में है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला जो है अगर इस मेले में जाके कोई स्नान कर लेता है, जिसको शाही स्नान भी बोला जाता है, तो उस स्नान करने की वजह से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उसके जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, उनके भी पाप धुल जाते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा हिंदू मैथोलॉजी में माना जाता है, लोगों का ये आस्था है। तो सबसे पहले यही है कि ये एक फेस्टिवल है जो 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग लोकेशंस पे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे महाकुंभ जो है हर 12 साल पे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुंभ, महाकुंभ दो चीज़ें हैं। कुंभ हर 6 साल पे और महाकुंभ हर 12 साल पे देश में 4 लोकेशंस पे मनाया जाता है। जैसे अभी जो महाकुंभ होने जा रहा है वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मनाया जाएगा। इसके अलावा 3 जगहों पे और मनाया जाता है। इसमें ये होता है, माना जाता है कुंभ मेला के पीछे का जो लॉजिक है वो ये माना जाता है कि देवताओं में और असुर में जो लड़ाई हुई थी अमृत को लेके, तो उसमें जो लड़ाई हो रही थी तो अमृत जो है वो 4 जगह जाके गिर गया था। वो 4 जगह, एक प्रयागराज है जो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। दूसरा हरिद्वार है जहाँ पे गंगा नदी है। तीसरा नासिक है जहाँ पे गोदावरी नदी है। और चौथा उज्जैन है जहाँ पे शिप्रा नदी है। तो ये 4 लोकेशन पे मनाया जाता है। गंगा, गंगा पे क्यों? क्योंकि ये संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का, तो प्रयागराज में इसलिए है। दूसरा हरिद्वार में गंगा नदी में, और तीसरा नासिक में गोदावरी नदी, और चौथा उज्जैन में शिप्रा नदी में। कुंभ मेला में ऐसा नहीं कि जब आपको मन में आएगा आप उठे और कुंभ मेला मनाने लगे। इसका एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन देखा जाता है, ग्रहों का, नक्षत्रों का पोजीशन देख के तब कुंभ मेला को मनाया जाता है। और बेसिकली इसमें सन, मून और जुपिटर का एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन देखते हैं। आप देखिए यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो आपको टेक्निकल डिटेल्स भी पता होना ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं है कि महाकुंभ मेला आ रहा है तो हम गंगा नदी में जाएंगे, शाही स्नान करेंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। वो आस्था है लोगों की, लोग करते हैं। आपको साथ में ये भी जानना है कि ये क्यों मनाया जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ग्रहों और कौन कौन से ग्रहों की दिशा या पोजीशन के बारे में देख के मनाया जाता है। तो इसमें सन, मून और जुपिटर का एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन देख के एक स्पेसिफिक मोमेंट निकाला जाता है। जैसे अभी प्रयागराज में जब स्नान शुरू होगा तो 14 तारीख को पहला शाही स्नान है, तो वो सन, मून और जुपिटर का एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन देख के इसको मनाया जाता है। इसमें आपने अभी बताया कि होली रिवर जो होता है, गंगा है, शिप्रा है, नर्मदा है, वहाँ पे लोग जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। उनकी ये मान्यता होती है कि स्नान करने से वो प्योरीफाई हो जाएंगे, उनके सारे पाप धुल जाएंगे। तो वो व्यक्तिगत रूप से भी उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी और साथ में उनके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। और आपको बता दूं कुंभ मेला इतना ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है इसको कि यूनेस्को ने 2017 में इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। यूनेस्को लिस्ट निकालता है, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उसमें कुंभ मेला को 2017 में डाला गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि इंडिया से अभी कितने ऐसे इवेंट्स हैं या कितने ऐसे आर्ट फॉर्म हैं या कितने ऐसे कल्चरल इवेंट्स हैं जिनको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाला है। इंटेंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, अमूर्त जिसको बोला जाता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितनी चीज़ें और इंडिया से यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में हैं। फिर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं डालता हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा इसमें सही है।
कुंभ मेला जो है ये 4 डिफरेंट लोकेशन पे मनाया जाता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। आपको बताना है सही है कि नहीं। कुंभ मेला हर 24 साल पे हर लोकेशन पे मनाया जाता है, आपको बताना है ये सही है कि नहीं। दूसरा है टाइमिंग जो कुंभ मेला का है वो सन, मून और जुपिटर का एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन देख के डिसाइड किया जाता है, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, या ऑल 1 2 3 सही है। आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। थैंक यू।